प्रभावी निर्णय कैसे लें? प्रभावी निर्णय कैसे लें? साथियों, निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। इस जीवन में जितना भी परिणाम आता है, वो परिणाम आपका इस बात के ऊपर आधारित रहता है कि आपने निर्णय कैसे लिया है। निर्णय एक प्रारंभिक चरण है जो आपको उस ऊंचाई के रास्ते तक ले जाता है, उन चरम बिंदुओं तक ले जाता है जो आपके जीवन को बेहतर करते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपका निर्णय प्रभावी नहीं है तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है, आपकी उत्पादकता को प्रभावित करने वाला है, आपके जीवन को ही नहीं, आपकी जीवन की दिशा को बदलने वाला है। साथियों, यदि आप इसमें पारंगत होना चाहते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आपको विश्वास दिलाना होगा, आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष जिस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ, ये जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। साथियों, जब भी आप निर्णय लेते हैं अथवा आप निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे कदमों को फॉलो करना चाहिए, कुछ ऐसे कदमों की जानकारी लेना चाहिए जो आपके जीवन को बदलने वाले हैं, जो आपके निर्णय को प्रभावी बनाने वाले हैं। और साथियों, यदि आप ध्यान से, पूरे मस्तिष्क से अगर मेरे साथ हैं, तो ये टिप्स आपके जीवन को एक नई दिशा दे देंगे। साथियों, इससे पहले कि आप निर्णय लें, जब भी आप निर्णय लें, आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि यदि आपकी सोच जरा सी भी नकारात्मक है, तो निर्णय का प्रभाव क्षीण होने वाला है, कम होने वाला है। साथियों, स्थिति कुछ भी हो, लेकिन यदि आपने अपने निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक नेगेटिव प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया, सकारात्मकता आपने नहीं रखी, तो साथियों आपका निर्णय कभी भी प्रभावी नहीं बन पाएगा। इसलिए निर्णय लेने से पहले आपकी सोच पूर्णतः सकारात्मक होनी चाहिए। साथियों, दूसरा काम आपको एक और करना चाहिए, जिसे कहते हैं हम संवेदनशीलता। साथियों, बहुत सारी मेरी वीडियो में संवेदनशीलता का शब्द आता है और संवेदनशीलता के बारे में आपने सुना भी होगा। साथियों, मैं आपसे कहूं, यह संवेदनशीलता एक ऐसी चीज है कि जिन भावनाओं के सहारे, संवेदनाओं के सहारे हमारा जीवन चलता है। साथियों, यदि आपने कोई निर्णय संवेदनाओं को समझे बिना ले लिया, तो साथियों वो निर्णय आपका कमजोर होने वाला है। क्योंकि आपकी संवेदनाएं ही आपके निर्णय को एक ऐसा आधार बनाती हैं जो उसे मजबूती प्रदान करता है, और ये मजबूती ही सामने वाले को प्रभावित करती है। साथियों, इसलिए आप संवेदन शून्य होकर कोई भी निर्णय ना लें। साथियों, यदि आपने संवेदन शून्य होकर कोई निर्णय लिया है, तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। आपका निर्णय संवेदनाओं के पे आधारित होना चाहिए। और साथियों, अगले स्टेप में आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, जो किसी भी निर्णय को लेने से बहुत पहले महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई निर्णय किसी के समक्ष रखते हैं अथवा कोई सलाह देते हैं या आपने कोई डिक्लेरेशन किया है, तो निर्णय देने से पूर्व आपको उसके विभिन्न विकल्पों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो निर्णय मैं दे रहा हूं, इसके अलावा और क्या क्या इस कार्य को करने के विकल्प हो सकते हैं। यदि आपने उन विकल्पों पर विचार नहीं किया साथियों, तो आपका निर्णय कमजोर हो सकता है। और साथियों, अगला स्टेप आपको ध्यान रखना है, जिसे मैं कहता हूं ये सबसे मुख्य स्टेप है। साथियों, आपके निर्णय लेने के लिए आपका निर्णय आपके मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आपका निर्णय आपके मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।
यदि नैतिक आधार पर आपका मूल्य है, आप सच्चाई पसंद करते हैं, तो साथियों आपके निर्णय में उस सच्चाई का समावेश होना चाहिए। यदि आपने उस सच्चाई का समावेश नहीं किया है, आपके वो मूल्य प्रभावित हो रहे हैं, आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते साथियों, तो निश्चित रूप से ये आपके मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और जो चीज़ साथियों आपके मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है, आपके मूल्यों की सही कीमत नहीं देती, या आप मूल्यों को ध्यान में रखकर फैसला नहीं करते, तो साथियों आप निश्चित रूप से अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं। लोग यदि आपकी सच्चाई को जानते हैं, लोग आपकी कर्तव्य निष्ठा को जानते हैं, लोग आपकी ईमानदारी को जानते हैं साथियों, तो साथियों आपको उनको मूल्यों को या आपकी दया मानवता को जानते हैं कि आप दयालु हैं, तो साथियों आपको अपने मूल्यों को कायम रखते हुए ही अपना निर्णय दूसरों को सामने रखना चाहिए। और साथियों अंतिम, ये इतना आवश्यक टिप्स है साथियों, इतना आवश्यक कदम है। यदि किसी भी निर्णय को देने से पूर्व आपने इसका ध्यान रखा, तो साथियों आपका निर्णय कभी कमजोर नहीं होगा, वो हमेशा प्रभावी बनेगा। साथियों उसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। यानी कि जब आप अपने को समझ लेते हैं, अपने को आप गहराई से समझ लेते हैं, तो आपके अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज आती है जो आपके निर्णय के प्रभाव को, निर्णय की कुशलता को, निर्णय की एक तरह से कहना चाहिए प्रतिबद्धता को, यानी कि निर्णय का वो प्रभाव जो हर प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है, अथवा उसको उससे जोड़ने वाला है, उसको सक्रिय बनाने वाला है, तो साथियों उसके लिए आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कभी भी आपको गलत निर्णय के लिए प्रोत्साहित नहीं करती साथियों। तो आपको निर्णय देने से पूर्व अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ये जरूर पूछना चाहिए कि इसमें मैं किसी के लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, अथवा मेरे इस निर्णय से कोई आहत तो नहीं होने वाला है। और साथियों यदि ये कदम, ये स्टेप आपने एक निर्णय को लेने से पूर्व प्रयोग करने शुरू कर दिए या अपने जीवन के अंग बना लिए साथियों, तो निश्चित रूप से वो निर्णय आपको समृद्धि प्रदान करने में सक्षम बन जाएगा, वो आपकी ताकत बन जाएगा, वो आपकी कमजोरी नहीं रहेगा, और आपकी समृद्धि का रास्ता बहुत तेज़ी से प्रशस्त हो जाएगा साथियों। तो साथियों मैं फिर कहूँगा कि निर्णय लेने से पूर्व कृपया आप इन 5 बिंदुओं पर अवश्य ध्यान रखें। और साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों से शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का आधार है साथियों, और जन सेवा ही समृद्धि का सार है। और अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई कहीं आप कंफ्यूज हैं, तो साथियों हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल हमेशा आपकी ऐसी मदद करता है, जिसमें हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आधारित नई टेक्निक के साथ आपकी समस्याओं की गुत्थियों को सुलझाते हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं साथियों। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।